मैंने देखा, अभी आप देख रहे हैं यूएसए में इलेक्शन है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कमला हैरी नाचते हुए मुझे दिखाई दी, आनंद करते हुए दिखाई दी, और लोग उसको माला डाल रहे हैं, फूल दे रहे हैं। इसका मतलब आप समझ गए हैं या नहीं समझे? इसका मतलब ये इस ड्रीम का कि कमला हैरी जीत रही है। मैं रास्ते में कार में आ रहा था, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि ये बोल, अगर वो तेरे से प्रार्थना कराएगा तो जीतेगा, अगर वो तेरे से प्रार्थना कराएगा तो जीतेगा, तो जीतेगा, तो जीतेगा, तो जीतेगा। मैं YouTube पे यूं ही स्क्रॉल कर रहा था और मुझे नजर आता है ये वीडियो का थंबनेल जो कहता है इंडिया प्रॉफिट्स एंड द अपोस्टल्स गैदरिंग, जिसका मतलब होता है भारत के अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स के सभा। तो अब सवाल उठता है, क्या आज भी बाइबल के दिनों के समान प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स हैं जो अपने नाम के आगे अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स लिखते हैं? क्या वो सही करते हैं? और आखिर बाइबल क्या कहती है इस विषय पे? इन्हीं सभी सवालों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और वचन से उनका उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। जय मसीह में आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आइए हम जाने ये अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स कौन थे। अपोस्टल से हम शुरू करते हैं। अपोस्टल्स वो 12 जन थे जिनको प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चुना और ऑर्डेन किया। मार्क चैप्टर 3 वर्सेस 16 से लेकर 19 तक आपको पढ़ने पर मिलता है उनका नामों को। अब ये जो 12 जन में से जब एक गुजर गए, यानी कि उनके बीच से जब निकल गया जुदास इस्करियत, तो उसकी जगह को भरने के लिए जो शर्तें रखे गए, यानी कि जो अपोस्टल बनने के लिए जो शर्तें रखे गए वो कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा से लेके उनके स्वर्ग आरोहण तक जो साथ में थे। दूसरा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मरों में से जी उठा वाला देखा, यानी कि उनके पुनरुत्थान रिजरेक्शन के आई विटनेस होनी चाहिए। अब दूसरा, अपोस्टल पौल भी एक अपोस्टल है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग आरोहण के बाद में कमीशन किया ऑन द रोड ऑफ दमस्कस, और उनका अपोस्टलशिप को बाकी अपोस्टलों ने भी कंफर्म करा। अब ये जो लोग थे यही लोग अपोस्टल्स कहलाए। ये अपोस्टल्स जो यूनानी भाषा अपोस्टोलोस से निकला, जिसका अर्थ होता है सेंट आउट। प्रभु यीशु मसीह ने जिन्हें सेंट करा उद्देश्य के साथ में। वो क्या उद्देश्य था? सुसमाचार का प्रचार के लिए। अब दूसरा, जब हम प्रोफेट्स की बात करते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में लोग जो खास प्रभु से चुने गए थे और जिनको प्रभु अपना संदेश देते थे, जो लोगों को बाद में जाके वो डिलीवर करते थे। वो संदेश हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर या भविष्य को लेकर, जैसे जेरेमिया, आइजिया, दानियल, ऐसे करके बहुत सारे प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स के बारे में स्पेसिफिकली वचन में कहा गया है। न्यू टेस्टामेंट की मैं बात कर रहा हूं। आइए हम पढ़े इफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 19-20 को। इसीलिए अब तुम परदेशी और मुसाफिर नहीं, परंतु परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ सहनागरिक और परमेश्वर के परिवार के हो, जिसकी संरचना प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं द्वारा रखी गई नींव पर हुई, जिसकी आधारशिला स्वयं मसीह यीशु है। वचन यहाँ में इफिसियन मंडलियों से कह रहे हैं कि आप एक समय गैर थे, यानी कि मसीही नहीं थे, लेकिन जब आप मसीही हो गए तो परमेश्वर के परिवार के हो गए। और जो परिवार, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट चर्च की बात कही गई यहाँ में, जो चर्च यानी कि जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है उसका आप हिस्सा हो गया, परिवार का हिस्सा हो गया। और जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी कि जो घराना बनना था, जो परिवार बनना था, उसका नींव जो है प्रॉफिट्स और अपोस्टल्स द्वारा गढ़ा गया है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अब उन दिनों की बात करें तो कोने का पत्थर सबसे इम्पोर्टेंट होता था और उसी से सारा घर का मजबूती और सबसे पहले वही रखा जाता था, यानी कि मेन फाउंडेशन जो है क्राइस्ट है और बाकी का जो फाउंडेशन अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स लोग हैं।
अब यहाँ में आपको ये बात समझनी है कि ये जो चर्च का जो फाउंडेशन रखना था वो एक बार के लिए था, यानी कि इट वॉज वन टाइम इवेंट। प्रभु यीशु मसीह क्रॉस पे चढ़े, मर गए, वो वन टाइम इवेंट। पुनरुत्थान हुए, वो वन टाइम इवेंट। उसी प्रकार से जो चर्च का नींव भी है वो वन टाइम इवेंट। तो इसमें कौन लोग थे? इसमें प्रोफेट्स और अपोस्टल्स है, यानी कि जो 13 जन की मैं बात कर रहा हूं, और बाकी जो प्रोफेट्स ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर जो न्यू टेस्टामेंट में भी जो प्रोफेट्स लोग हैं उनकी बात हो रही है। जैसे प्रोफेट आगाबस जो भविष्यवाणी भी करता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा अकाल आने जा रहा है, और वो फुलफिल होता है जब हम बुक ऑफ एक्स में पढ़ते हैं प्रोफेट आगाबस। यानी कि उस समय में प्रोफेट्स और अपोस्टल्स को परमेश्वर ने इसीलिए चुना, इसीलिए उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया कि वो चर्च का नींव बन सके, यानी कि फाउंडेशन बन सके। कि जब बात आती है अपोस्टल्स और प्रोफेट्स की, यहाँ में ऑफिस की बात हो रही है, यानी कि ये जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस समय के लिए था, उस व्यक्ति विशेष के लिए था, तो ये ऑफिस जो कंटिन्यूएशन में नहीं है। लेकिन गिफ्ट्स जो प्रोफेटिक गिफ्ट्स है और अपोस्टलिक गिफ्ट्स है वो चला आ रहा है, वो सभी के पास में। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का बहुत सारा सूची है, लेकिन उन्हीं में से प्रोफेटिक गिफ्ट्स और अपोस्टलिक गिफ्ट्स भी है। ऑफिस सीज हो गए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल गिफ्ट चला आ रहा है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 1 कहता है कि परमेश्वर का जो वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान है, उसके लिए इच्छा रखो ताकि आप भविष्यवाणी भी करे। और ये जो भविष्यवाणी है ये वचन के साथ में सीधा वो काउंटर नहीं कर सकता, यानी कि वो बराबरी के तवज्जो में हम उसे नहीं रख सकते। इसीलिए क्योंकि जो 66 बुक है वो कंप्लीट रेवलेशन है, परमेश्वर का इंसानों के लिए जो कुछ भी जानना चाहिए सल्वेशन के लिए, हेवन, हेल, सिन, एवरीथिंग परमेश्वर के बारे में जानने के लिए हमें 66 बुक्स के अंदर में मिलते हैं। यानी कि कैनोनाइजेशन जो कंप्लीट हुआ, तो इसीलिए ये जो प्रोफेटिक गिफ्ट्स है ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अंदर में लोग चर्च का एडिफिकेशन, चर्च का इनकरेजमेंट, बिल्डिंग के लिए वो प्रोफेसी करेंगे, भविष्य को लेकर भी वर्न करेंगे पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन में। लेकिन ये गलत भी हो सकता है। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 20 to 21 में कहता है, डू नॉट कंटेम्प्ट प्रोफेसिस, यानी कि प्रोफेसिस की निंदा ना करे, यानी कि प्रोफेसी बोलने दीजिए, लेकिन टेस्ट करे और जो अच्छा है उसे अपनाएं। यानी कि सम प्रोफेसिस आर गुड फॉर द चर्च एंड सम कैन बी हार्मफुल। तो इसीलिए टेस्ट करे, क्योंकि ये इनफेलेबल नहीं है, इंस्पिरेशन में आ रहा है वो, तो इसीलिए वो गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें टेस्ट करने को कहा गया है। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट जो प्रोफेसी का है वो चला आ रहा है। और ये अपोस्टलिक गिफ्ट क्या है अगर आप पूछोगे, तो ये चर्च प्लांटिंग का गिफ्ट है, यानी कि कई जगह पर आप जाते हो, पायनियर करते हो, दैट इज अपोस्टलिक गिफ्ट। और इसी प्रकार के अपोस्टलिक गिफ्ट जो हमें वचन में दिखाई देता है, जो तिमोथी और कुछ कुछ लोगों को भी अपोस्टल्स कहा गया है इन दैट सेंस। और अब फिर जब आप आओगे सेम बुक इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11 में कहा गया है कि चर्च के लिए 5-fold मिनिस्ट्री दिया गया है। तो ये वचन को आपको इंटरप्रेट करने के लिए 2:19 को भी आपको मध्य नजर रखना होगा, तब जाके आप 4:11 को इंटरप्रेट करें। तो यहाँ में गिफ्ट की बात हो रही है, ऑफिस जो है चला नहीं आ रहा है। तो इसीलिए आज के दिनों में बाइबल के दिनों के समान प्रोफेट्स और अपोस्टल्स नहीं है, लेकिन गिफ्ट्स जरूर है। क्यों नहीं है, इसको आपको सबसे पहला तो ये हो गया कि अपोस्टल्स वेयर फॉर फाउंडेशन, प्रोफेट्स वेयर फॉर फाउंडेशन ऑफ द चर्च, और फाउंडेशन को बार बार नहीं रखा जाता। और नंबर 2 में अपोस्टल्स और प्रोफेट्स एक्स्ट्रा मिरेकल्स काम करते थे, अद्भुत तरीके से मुर्दों को जिंदा करते थे, और उनकी भविष्यवाणी जो 100% एक्यूरेट होता था, वो सीधा परमेश्वर के वचन में कंट्रीब्यूट करता था। लेकिन आज के दिनों के प्रोफेट्स को हम उस लेवल तक नहीं देख सकते, यानी कि नहीं है, वो लोग इतने अद्भुत काम वो नहीं कर सकते। और 3 नंबर में आज हमारे पास में परमेश्वर का वचन है, संपूर्ण वचन है। तो इसीलिए आज हमें और एक्स्ट्रा प्रोफेट्स और अपोस्टल्स नहीं चाहिए वचन में कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि वचन कहता है पौलुस कि एंजल भी आकर दूसरा गॉस्पेल प्रचार करे तो भी
विश्वास मत कीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह का मरना, एक बार प्रभु यीशु मसीह का मरों में से जी उठना और स्वर्ग आरोहण, ये सारा चीज जो हो गया है, अब दोबारा हमें और एक्स्ट्रा रेवलेशन नहीं चाहिए। वी हैव 66 बुक्स एंड दैट इज सफिशिएंट। तो इन नटसेल प्रॉफिट्स और एपोस्टल्स आज के दिनों में नहीं है। ऑफिस की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, एपोस्टलिक गिफ्ट और प्रोफेटिक गिफ्ट्स जरूर है, जैसे बाकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है। तो आखिर में जाके क्या हमें अपने नाम के आगे एपोस्टल्स और प्रॉफिट्स लिखना चाहिए? अगर एपोस्टल्स है ही नहीं है, अगर प्रॉफिट्स है ही नहीं, तो हमें अपने नाम के आगे ये लिखना मेरे हिसाब से, मेरे वचन को समझने का हिसाब से सही नहीं है। इसे हमें नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग डिफरेंट देन पास्टर्स, एवेंजलिस्ट और टीचर। ये अलग है। प्रॉफिट्स और एपोस्टल्स बिल्कुल अलग है। तो हमें अपने आप को उस बराबरी पर नहीं उठाना। पीटर पॉल के बराबर हमें नहीं उठाना, आइजिया उनके बराबर हमें अपने आप को नहीं उठाना। ये गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये वचन आपको समझ में आया। फिर भी आपका कोई प्रश्न या डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको लिखित रूप में दूंगा। धन्यवाद करता हूं इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।